गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक दूसरा का चौथा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई थी। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। प्रश्न को समझिए दोस्तों। मीना ने 2000 रुपये निकलवाए हैं, ठीक है। उसमें से खजांची से उसने बोली, किसने? मीना ने, कि 50 और 100 रुपये के नोट दीजिए करके, ठीक है। तो खजांची ने मीना को टोटल कुल 25 नोट दिए। तो अब हमें बताना है कि 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट हैं। 100 और 50 के दोनों नोटों को मिलाकर कुल 25 नोट हैं। तो उसमें से 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें अभी ज्ञात नहीं है कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे, माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। तो इस तरह से हम 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x मान लिए तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए कह रहे हैं, यानी कि 100 और 50 दोनों नोटों को जोड़ेंगे तो कितने नोट हैं? 25 नोट हैं कह रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर लिख दो प्रश्न से। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या को जोड़ने पर कुल 25 नोट है कह रहा है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे हमारा 50 का जो नोट है वो x है, धन 100 का जो नोट है वो नोटों की संख्या मतलब क्या है? y है। इन दोनों को जोड़ने पर, इन नोटों की संख्या को जोड़ने पर कितना होता है कह रहा है? 25। तो बराबर 25। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। x जो है हमारा 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है, y जो है हमारा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है, और कुल नोटों की संख्या है 25। तो 50 और 100 दोनों नोटों की संख्या को जोड़ने पर 25 होता है, ये कह रहा है प्रश्न। इसका मतलब यही है कि कुल नोटों की संख्या 25 है, मतलब 50 के नोटों की संख्या को जोड़ेंगे और 100 के नोटों की संख्या को भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो टोटल 25 नोट होंगे कह रहा है प्रश्न। इसलिए यहाँ पे मैं किया हूँ x धन y बराबर 25, क्योंकि x हमारी 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, y हमारा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पे मीना कितने रुपए निकलवाई है? 2000 रुपये निकलवाई है ना। तो उसमें से कुछ 50 के नोट हैं और कुछ 100 के नोट हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम फिर करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है। फिर 50 के नोट निकलवाए हैं तो 50 और 50 के नोटों की संख्या x है, इसलिए 50 गुणित x करेंगे तो 50x हो जाएगा। धन 100 के नोट निकलवाए हैं, इसलिए 100, और 100 के नोटों की संख्या क्या माने हम? y, इसलिए 100y हो जाएगा। और बराबर कुल कितने रुपए निकलवाई है मीना? तो 2000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 रुपये। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना? समीकरण नंबर ये बन गया आपका 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो समीकरण नंबर 2 बना है उसको भी समझ गए हैं। चलिए एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीना ने 2000 रुपये निकलवाई है, ठीक है। तो उसमें से 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं, इसीलिए यहाँ पे 50 रुपये और 50 के कितने नोट हैं? x, इसलिए 50 गुणित x किए हैं तो क्या होगा? 50x ही होगा, है ना। तो 50x, और धन क्यों किया हूँ? क्योंकि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये वाले नोटों की नकदी को गिनेंगे, मूल को गिनेंगे। तो टोटल मूल जो है, टोटल रुपये जो है, टोटल नकदी जो है 2000 है, इसलिए 50x धन 100y बराबर 2000।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे सबसे पहले, x धन y बराबर 25। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। और समीकरण दूसरा क्या है, 50x धन 100y बराबर 2000 है। ये आपका समीकरण नंबर कितना है, दूसरा है। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 50 दिया है समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक, इस 50 का गुणा समीकरण नंबर किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे। और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इस 1 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 50 का गुणा x के साथ होगा, इस 50 का गुणा ये x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। फिर 50 गुणा y के साथ होगा, यही 50 गुणा तो कितना हो जाएगा, धन 50y हो जाएगा। फिर बराबर 50 का गुणा ये 25 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 का 2 ने पढ़ लीजिए 5 बार, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो सबसे पहले लिखिए 125 लिखना है, यहाँ 150 लिख रहा था मैं, 125। उसके बाद यहाँ पे एक शून्य है ना, तो यहाँ पे एक शून्य लिख दीजिए, क्योंकि 25 का 2 हम 5 बार पढ़ दिए और एक शून्य है तो एक शून्य लिख दिए, तो 1250 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद समीकरण नंबर 2 में सबसे पहले 1 का गुणा ये 50x के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 50x ही आएगा, है ना। फिर 1 का गुणा 100y के साथ होगा तो धन 100y कम 100y ही आएगा। फिर बराबर 1 का गुणा 2000 के साथ होगा तो कितना आएगा, 2000 एकम 2000 ही आएगा। इस तरह से गुणा कर लिए हैं। अब यहाँ पर गुणा हो गया है, यहाँ क्या होगा, चिन्ह चेंज कर देंगे और घटा देंगे, है ना। तो देख सकते हैं ऊपर जो है 50x है धन में, तो यहाँ पे हम ऋण ले लेंगे नीचे वाले 50x को। ऊपर धन में 50y है तो ये जो 100y है इसको ऋण में ले लेते हैं। यहाँ पे बराबर है तो बराबर 1250 जो है धन में है तो नीचे 2000 को हम ऋण में ले लेते हैं। तो इस तरह से चिन्ह चेंज कर दिए हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि विलोपन विधि में यही किया जाता है। अब ऊपर धन 50 है ये और नीचे ऋण 50 कहला गया ये, तो क्या हो जाएगा, धन 50 और ऋण 50 आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 50y ऋण 100y, तो 100 में 50 घटेगा तो क्या बचेगा, पहले तो बड़ी संख्या है ऋणात्मक इसलिए ऋण, फिर 50 बचेगा यहाँ पे, है ना। 100 में 50 घटेगा तो 50 ही बचेगा इसलिए 50y, फिर बराबर है तो बराबर, अब 2000 में ही 1250 घट सकता है तो यहाँ पे हम रफकार कर लेते हैं 2000 लिख के, 2000 में 1250 घटाएंगे तो शून्य में शून्य गया, शून्य ही बचेगा। यहाँ से यहाँ सिलाई दे दी तो ये बन गया 10, 10 में ये 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ भी यहाँ सिलाई आया था तो यहाँ बचेगा क्या, 9, 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा। अब यहाँ बचा है 1 तो 1 में 1 गया, कुछ नहीं बच रहा। इस तरह से 750 बचेगा यहाँ पे, लेकिन 2000 बड़ी है, 2000 में ऋण का चिन्ह है तो ऋण 750। इस तरह से अब रफकार को मिटा देते हैं, आप भी घटा के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से इस ऋण से इस ऋण को काट सकते हैं आप, तो ये कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या बचा है यहाँ से, अब 50y बराबर 750 बचा है। अब हमें y का मान चाहिए, है ना, तो y बराबर 750 बटे ये वाली 50, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50। अब इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, बचा क्या, 75 बटे 5। इसको भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे 5 कटा है, साथ में तो 2 बचा है तो ये बन गया कितना, 25। तो इस 5 से ही काटे हैं तो यहाँ भी 5 से काटेंगे ऊपर को भी, तो 5 25 कितने बार पढ़े हैं, 5 बार पढ़े हैं तब 25 आया है ना। यहाँ पे 5 है तो इस तरह से y बराबर क्या आ गया, y बराबर 15 आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 750 दिया है बटे ये वाली 50, तो इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। अब ये 5 को भी काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो इस तरह से कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। उसके बाद यहाँ 7 था, 5 कटा है बचा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कितना बन गया, 25 बन गया। 5 का कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 5 बार ही पढ़ेंगे
तो इस 25 को काट के यहाँ पे हम 5 लिख दिए, तो इस तरह से y बराबर कितना आ गया, ये 15 आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिखें y बराबर 15। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे भी समझ गए हैं। अब ये जो y का मान आया है, तो इस y के मान को समीकरण नंबर कितने में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या बना था, x धन y बराबर 25। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हमें y का मान रखना है, तो x है तो x धन y बराबर आप देख सकते हो क्या आया है 15, तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा 15 बराबर 25 है तो 25। अब यहाँ से क्या होगा, पक्षांतरण कर देंगे अब यहाँ से और हम x का मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए पक्षांतरण करने पर, अब x बराबर 25 है तो 25, उसके बाद ये 15 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, क्योंकि अभी धन में है ना, लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऋण में, तो ऋण 15। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 25 में 15 घटा दीजिए, 5 में 5 घटाइए क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 2 में 1 घटाइए क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। अतः करके यहाँ पे लिखें, अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या माने थे हम, x माने थे, है ना। आप देख सकते हो माना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x, है ना, इसलिए यहाँ पर 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x है, तो x के मान आया है 10, तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है, 10 है। तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y माने हैं, तो y का मान कितना आया है देख सकते हैं आप 15, तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है, 15 है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के जो हल है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आप कमेंट्स नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं और आप हमें मोटिवेट नहीं करते हो, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और ना ही कमेंट्स नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।